तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल मैथ बाय MRB सर में। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और पढ़ते लिखते होंगे। बोर्ड की एग्ज़ाम की टेंशन को दूर करते हुए बिल्कुल आप पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको बोर्ड पर जो लिखा होगा कुछ बातें यहाँ पे क्लास 10th वाले, आज हम ये एग्ज़ाम जो पेपर देकर बच्चे आए हैं, इसका 801 जो DA सेट हो करवाएंगे हम। लेकिन इस बोर्ड में कुछ और भी लिखा है जिसको हम आपको बताना चाहेंगे, कुछ बातें बताना चाहेंगे कि पेपर लीक हो गया रे। मतलब लीक होने का मतलब न कि पेपर बिल्कुल वहाँ से बोर्ड में से चुरा कर सभी लोग को दे दिया गया, पढ़ा दिया गया, ऐसा नहीं। लीक का मतलब होता है एक फीलिंग इफेक्ट होता है भैया, फीलिंग इफेक्ट। फीलिंग का मतलब समझ पा रहे हो मेरी बात को? फीलिंग का मतलब क्या होता है कि जो पढ़ाने वाला बंदा है उसका अटैचमेंट से एग्जामिनर से होता है, इसके दिल का बात करते हैं। तो थोड़ा कुछ हमारा भी उस पर लगता है, लगा है ही। रीज़न है कि जितना हमने पढ़ाया अभी तक हमारे पास 3 सेट 4 सेट के बिल्कुल मॉडल पेपर नहीं, पेपर जो इसमें पेपर है 2023 का, जो 2023 का पेपर हुआ है वो हमारे पास हिंदी का आ चुका है। हिंदी का पेपर बिल्कुल यहाँ पे हिंदी का पेपर बिल्कुल जितना हमने यूट्यूब पे 2 लेक्चर करवाया है, 2 लेक्चर, वो पूरा हूबहू पेपर में आया भाई, पूरा हूबहू पेपर में आया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 801 DA, आप यहाँ बिल्कुल देख सकते हैं ये 801 DA है, यह पेपर हमारे पास है। और हमने इसमें जितना क्वेश्चन कराया है सारा आया हुआ है। इसके पहले मैंने केवल YouTube पर केवल कक्षा 10th का ही, क्लास 10th का ही वीडियो अपलोड किया था, केवल 2 वीडियो अपलोड किया था YouTube पे, बिल्कुल ब्रह्मास्त्र हो चुका है वो। ये दोनों सेट हमारे पास आए हुए हैं, आप देख सकते हैं ये 2 सेट हैं। इसके बाद क्लास 12th वालों तो हमने यूट्यूब पे नहीं कराया था, लेकिन जितना हमने 10th का पढ़ा तो उसका 12th में आया हुआ है। हालांकि जिस हम क्लास में पढ़ते हैं 12th में, तो भैया हमारा पेपर हुआ था, जितना हम पढ़े थे ऑलरेडी खुद से तैयारी किए थे वो सारा मैच किया था। इसके बाद लगता 95 के आसपास बिल्कुल हमारा क्लियर है। और जितना पढ़ा था और पढ़ाया था, हालांकि हमने क्लास 12th के हमारे कुछ सहपाठी भी थे जिनको हमने पढ़ाया था। ये हमारा पेपर आप देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल, ये हमारा पेपर है 302 ZAN। ये 300 ZAN आप देख सकते हैं कि लिखा होगा मोनू राजभर, आप देख सकते हैं बिल्कुल ये हमारा अंक है, ठीक है। तो ये है बिल्कुल। और इसके बाद मेरा एक सहपाठी है, उसको भी मैंने पढ़ाया था 302, उसका भी पेपर बिल्कुल लीक हो चुका है भाई। बिल्कुल लीक होने का मतलब पूरा पेपर में आ चुका है 302 ZAN ZL, ये भी पेपर बिल्कुल आराम से हो गया, ठीक है। तो हमारे पास इस 4 सेट बिल्कुल मौजूद हैं वे 4 सेट, और चारों सेट बिल्कुल आसान है। तो देखिए कि पढ़ाना और पढ़ना अपने अलग बात है, लेकिन एक बात होती है कि पेपर में क्या आएगा, एकदम सेम टू सेम पेपर में क्या आएगा वह बात सब में नहीं होती है। पेपर में क्या आएगा वो बात सब में नहीं होती भैया। जितना हमने पढ़ाया सारा पेपर मैच कर दिया है। और देखिए इसका पेपर मैं कुछ करवाऊंगा 801 802 वाला, जो हमारे पास 2 पेपर आए ना, 801 DE और 801 DA, 801 DA 801 DE, जिसका यह पेपर होगा 801 DA, वो आराम से देखिए कि इसका हमारा कितना सही है। और 801 DE के बाद DA दोनों देखना कि कितना सही है, ठीक है। और इसके बाद मैं ये बताना चाहूँगा कि इसी के साथ आपकी, हालांकि हमारी जो कोचिंग है, जो हमने ऑफलाइन कोचिंग खोली हुई है खुद से मेहनत से, वहाँ पे सारी की सारी सब्जेक्ट पढ़ाई जाएगी, बिल्कुल सारी की सारी सब्जेक्ट। जैसे कि पहला ध्यान दीजिए, बिल्कुल पढ़ाई जाएगी। और यह कोचिंग शुरू हो रही है कि 10th मार्च से MRB कोचिंग एडमिशन शुरू हो रहा है भैया, 10th मार्च, ठीक है ना, 2024 वालों के लिए, ठीक है ना। जो 2000 अभी 23 में है, 2023 वाले तो अब जो 2024 पेपर देंगे उनको हम कह रहे हैं, जो अगली कक्षा में जा रहे हैं, जिनका अब 9th था अब तो बोर्ड हो गए, जिसका 11th था अब वो बोर्ड हो गए हैं, 11th वाले 12th हो गए और 9th वाले 10th हो गए, अब दोनों का बोर्ड हो गया। अब दोनों का टेंशन झेलना है। अब जो इस समय टेंशन झेल रहे हो तो पेपर दे रहे हैं, अब उनका पेपर बीत रहा है। हालांकि देखिए हम लोग भी पेपर बीतने ही वाला है, जैसे ही पेपर बीतेगा वैसे ही कोचिंग बिल्कुल शुरू कर देंगे हम। आपका 10th मार्च से एडमिशन होगा 10 मार्च से, ठीक है, क्योंकि हम 8 मार्च से एडमिशन लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन रीज़न है कि 8 मार्च को होली है आपका, ठीक है ना, होली बढ़िया से मनाइएगा। और 7 मार्च को भैया आपको होलिका दहन है, तो आप वहाँ पर करेंगे, बाकी आप समझ रहे हो। तो देखिए 10 मार्च से हमारे कोचिंग शुरू हो रहा है, एडमिशन शुरू होगा। लेकिन क्लासेस कब शुरू होंगे भैया? सर क्लासेस कब शुरू होंगी? तो क्लासेस जस्ट उसके 5 दिन बाद शुरू होंगी। जितने भी क्लास है 9 से 12 तक हैं, अरे 9th 10th एक मिनट भाई, 9 to 12th
9th 12th 9 to 12 9 से लेके 12 तक के विद्यार्थी जितने लोग हैं, 9 से लेके 12 तक विद्यार्थी जितने लोग हैं, वो जल्द से जल्द एडमिशन करवा ले भाई कोचिंग में, ठीक है ना। देखिए एक हम बात बता देना चाहेंगे कि हमारे कोचिंग में ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती हैं। सुविधाएं का मतलब जैसे कि अभी तो देखें बेंच हमारे पास भी है नहीं उपलब्ध। हमारे जो बच्चे होते हैं, क्योंकि भाई हम पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, तो सबकी दिल को बात समझते हैं, इसीलिए हम फीस भी कॉस्टली बहुत लो फीस पर है। आप लोग एक महीना डेमो लेना, उसके बाद फिर कोचिंग पढ़ना, बिल्कुल ठीक है, डेमो लेना पहले। तो हमारे पास सुविधाएं नहीं है, हम भैया एक बिल्कुल टाट जो है ना, टाट उससे बिछा के बच्चों को पढ़ाते हैं, उसी भविष्य सफल करवाते हैं। देखिए कि बिल्कुल यहाँ हम कुछ बच्चों को जो अच्छे अंक हैं वहाँ पर खड़ा करेंगे, बार जैसे ही पेपर का रिजल्ट आएगा जरूर खड़ा करेंगे, लेकिन वो तो पेपर अप्रैल में आएगा, ठीक है, पेपर हमारा भी रिजल्ट आएगा। दोनों लोग 10th वाले बच्चे जो हमारे पढ़ रहे हैं, जिनको हम पढ़ा रहे हैं, और हम जो 12th पढ़ रहे हैं, मतलब बोर्ड दिए हैं, और दोनों का रिजल्ट आएगा। तो अब उसके बाद आएगा, तो इसके पहले एडमिशन शुरू हो रहा है, ठीक है ना। तो एडमिशन शुरू हो रहा है भैया, तो और सभी विषयों को शुरू किया जाएगा, सारी की सारी विषय आपको पढ़ाई जाएगी। अधिक जानकारी के लिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस फ़ोन नंबर संपर्क जरूर कर लीजिएगा कि सर किस प्रकार से चलेगा और कहाँ। देखिए हम घर पे ही पढ़ाने वाले हैं, बाकी अभी हमें सुविधाएं नहीं मिल पा रही कि हम कहाँ पर पढ़ाएं, किस स्कूल पढ़ाएं। तो अभी जैसे ही मिल जाएगी हम वहाँ पर जरूर आपको लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो वह स्थान नहीं देखेगा कि हमें कहाँ पढ़ना है, वो अपना पढ़ना शुरू कर देगा, ठीक है। अच्छा, क्लास 9-12 जल्द एडमिशन करवा लें, ऑफलाइन कोचिंग संपर्क करें, ठीक भैया। ऑफलाइन कोचिंग जल्द से जल्द संपर्क करना है आप लोग को, ठीक है ना। ऑफलाइन कोचिंग बिल्कुल ऑफलाइन कोचिंग में अच्छा के लिए जो 2024 में बोर्ड एग्जाम के लिए एडमिशन चार्ज, अच्छा ध्यान दीजिए, जो 2024 से पेपर देने वाले हैं, अब 2024 पेपर देंगे, तो एडमिशन चार्ज इसका 100 रुपया भाई, 100 रुपया आपसे रीजन क्यों लिया जा रहा है वो आपको बता दिया जाएगा। देखिए क्योंकि सुविधाएं थोड़ा सा अगर आप कुछ हेल्प करेंगे इस कोचिंग के लिए, जो एक कोचिंग क्लासेज है, ये आपकी क्लासेज है, ये आपका घर है, आपका परिवार है, तो इसके लिए आपको चार्ज लगेंगी। क्यों वो चार्ज है भाई, बेंच बनवाने के लिए, क्योंकि उतना भी हमारे पास कॉस्ट है नहीं, ठीक है। तो वहाँ से बेंच बनाने के लिए चार्ज आपसे लिया जा रहा है, ठीक है ना, और कुछ नहीं। आपको यहाँ पे योगदान जरूर देना चाहिए, क्योंकि ये आपका भाई परिवार, तो आप इसमें योगदान आप जरूर देंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद मैं बताऊँगा कौन कौन से बुक लेना है, जल्द से जल्द मैं ये करवा दूंगा, ठीक है ना। अब देखिए 9th का जो फीस है, हम ज़्यादा फीस नहीं ले रहे हैं। 9th का फीस भाई 200 रुपये, इसका हम घटा भी सकते हैं, टेंशन मत, जो जल्द करवाएंगे एडमिशन, हम कुछ इसमें ऑफर भी हैं, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि भाई गरीब बच्चा भाई समस्या देखते हैं थोड़ा सा हम, ठीक है ना, क्योंकि उसी परिवार से हम बिलोंग करते हैं। तो 9th में 200 और 10th वाले जो 250 फीस लगेगा उनका, और जो 11th वाले हैं ज़्यादा नहीं, बस उससे बस ज़्यादा नहीं, बस 20-30 का अंतराल है सिर्फ, ठीक है ना। तो वहाँ पे 270 है 11th वालों का, सारे कोचिंगों से भाई कम है, लेकिन सारी ज्ञान दिया जाएगा, सारा विषय पढ़ाया जाएगा। बायो वाले, मैथ वाला जल्द से जल्द एडमिशन करवा लें, ठीक है ना। और सारे टीचर मेरा उपलब्ध होंगे और अच्छा पढ़ाएंगे, टेंशन तनको मत लेना, कोई भी समस्या नहीं आएगी। जिस सब्जेक्ट में समस्या आएगा, क्योंकि मैं सारा विषय पढ़ाता हूँ, एक नहीं बल्कि सारे विषय, और वही पढ़ाऊँगा जो सिर्फ बोर्ड में आएगा, नो बकवास, सीधी बिल्कुल पेपर वाली बात। अच्छा, इसके बाद 12th का वो 280, सबसे ज़्यादा 12th वाला का ही 280, क्योंकि सारे आपको पता है ना, जो 12th वाले बच्चे इसमें कहीं ना कहीं कोई भी पढ़े होंगे, उनका फीस 400 या 480, 380 की मिनिमम मैक्सिमम पैसा उनका लग रहा होगा। वो देख रहे होंगे, दे रहे होंगे, और कुछ नहीं सीख पा रहे होंगे भैया, क्योंकि भीड़ में आप नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है ना। हमारे यहाँ संख्याएँ बहुत कम, इसके पहले हमारे यहाँ संख्या लगभग 50-60 के आसपास में थी, बहुत कम लोग हमारे यहाँ पढ़ते थे, ठीक है। क्योंकि बात बताई जाएगी, लेकिन ध्यान देना, जैसे अगर जितना जल्दी आप ज्वाइन करेंगे कोचिंग, वहाँ पे आपको 30% ऑफ भी होंगे, 30% आपके पैसे कम ले जाएंगे, ठीक है ना। किस प्रकार से कम लिया जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा जब आप यहाँ पे एडमिशन आप करवाएंगे। और जल्द से जल्द मौधा गेट बजरंग द्वार से पश्चिम साइड 500 मीटर की दूरी पर हमारा घर है। जो बजरंग द्वार आप पूछे भाई मौधा गेट भी जाना है, वहाँ बता देंगे मौधा गेट, तो आप बिल्कुल बजरंग द्वार पहुँचते ही 500 मीटर, जैसे ही द्वार पे खड़ा होना है, उसके 500 मीटर पश्चिम और ताकना है आपको, 500 मीटर दूरी पर हमारे बिल्कुल घर है, ठीक है। तो वहाँ पे आप एडमिशन करवा सकते हैं, ठीक। अच्छा, इसके बाद आप समझने का प्रयास करिएगा कि ये हमारे पास कुछ पेपर हैं जो आए हुए हैं, ठीक है। आप लोग 8 से 1 DE जो हथौड़ा, जिसका नर्सरी स्कूल में भाई जो पढ़ते थे बच्चे, या फिर जो ये राजकीय हाई स्कूल पढ़ते होंगे बच्चे, हालांकि उस स्कूल में पढ़ा चुके हैं, और इसकी भी अन्य जहाँ के बच्चे होंगे जिनका सेट 801 है, वो जरूर देखें, 8 से 1 DA, ठीक है। तो हथौड़ा वाले बच्चे इसको देखिए क्योंकि हमारे पास वहीं के पेपर आया हुआ है, बिल्कुल आराम से। यहाँ पे क्वेश्चन है कि आचार्य
रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक? भैया तो शुक्ल युग के लेखक थे, आराम से आप लोग कर सकते हैं, या आराम से प्रश्न आया हुआ है। गबन, गबन क्या है? नाटक है, एकांकी है, उपन्यास है, कहानी। भैया तो गबन अब मुंशी प्रेमचंद्र का है गबन, ध्यान दीजिएगा, मुंशी प्रेमचंद्र का। अच्छा, जो क्वेश्चन इसमें अगर बाद हमसे रॉन्ग होंगे रहे तो उसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर भेज दीजिएगा कि इसका आंसर क्या। हालांकि जितना पेपर मैंने पढ़ाया था बुक से, सारा का सारा पेपर लीक किया, पूरा पूरा पेपर मैच किया। आप लोग इस पेपर को लेकर और हमारे 2 वीडियो को जिसके पहले लगभग 8-10 दिन को होंगे, ठीक है ना, 8-10 दिन को होंगे, उसको लेकर बैठो और ये पेपर को मिलाओ। हालांकि 200 से 300 लोग इसे देख भी चुके हैं, और इसको लेकर देखो पूरा पेपर मैच किया है कि नहीं किया है। भौकाल नहीं भैया, बिल्कुल पेपर मैच किया। हमारा वीडियो लो और ये वो पेपर वालो, अब लेकर बैठो भैया, अब देखो कि मिलाओ अपना। अब अच्छा, 8 से 1 डी की बात मत करो, जो भी क्लास 10th में है, जितना भी सेट है, जहाँ का पेपर है, आराम से वो 2 लेक्चर हमारा देखो और इसको मिलाओ, पूरा मैच किया हुआ है। और इसके पहले भी मैंने एक लेक्चर वीडियो अपलोड किया था, लगभग 1 सेकंड 32 मिनट का, दूसरे चैनल पर अपलोड किया है हमने, कि आपको भाई शुभकामना देते हुए मैंने कहा कि आपका बेस्ट लक हो, लेकिन पेपर बीतने के बाद आप आकर जरूर हमारी वीडियो देख लीजिएगा कि आप पूरा पेपर मैच किया है कि पेपर से बाहर है। सारा का सारा पेपर मैच किया भैया, हमारा 2 लेक्चर देखो और इसको देखो, उसको दोनों लेकर बैठो पेपर और देखो मैच किया कि नहीं किया है। इसलिए हम कहते हैं ना, कोचिंग ज्वाइन करो, बेकाम किसी को मत आओ, पूरा पेपर मैच करता है बिल्कुल टपट, बिल्कुल बिल्कुल महाराज, बिल्कुल खतरनाक है प्रश्न, ठीक है, तो मतलब बिल्कुल। अगला प्रश्न है गबन, ध्यान दीजिए, गबन देखिए, गबन, कर भूमि, रंग भूमि और गोदान, ये मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना, वो क्या है? उपन्यास है, ठीक है। और इसके बाद कंकाल के लेखक हैं, आप कंकाल के लेखक, आप कंकाल के लेखक देखिए कितना आप पढ़ें, आप कंकाल के लेखक का हमें जवाब देना है कि मुंशी प्रेमचंद्र है, जयशंकर प्रसाद, निराला कि रामचंद्र शुक्ल। आप कमेंट बॉक्स में देना कि क्या आप इस प्रश्न को सही किए हैं या फिर गलत किए हैं। कंकाल के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, निराला जी, रामचंद्र शुक्ल। आप इसका जवाब जरूर देंगे, हम देखना चाहते हैं बच्चे कि आप सही गलत किए हैं। बिल्कुल। कलम का सिपाही कृति, अरे कलम का सिपाही, अरे वीडियो हमारा देखो महाराज, पूरा मैच किया। कलम का सिपाही धर्मवीर भारती जी हैं, ठीक है, धर्मवीर भारती हैं, धर्मवीर भारती। अज्ञे जनेंद्र कुमार, देखिए प्रश्न है बिल्कुल, आप देखिए सारा बिल्कुल ये प्रश्न है, सारा सारा बिल्कुल है। और साकेत रचना है, साकेत भैया देखिए, साकेत महादेवी वर्मा का, संविधान पंत जयशंकर प्रसाद का, मैथिली शरण गुप्ता जी का है। तो साकेत ध्यान दीजिएगा, मैथिली शरण गुप्त जी का है साकेत। साकेत में ध्यान दीजिए 11 सर्ग हैं, अब उसको देखा जाएगा बाद में, लेकिन साकेत रचना क्या है? तो मैथिली शरण गुप्त का साकेत, ठीक है ना, महाकाव्य से है। साकेत रचना है, साकेत रचना किसकी भैया? तो मैथिली शरण गुप्त है। साकेत ध्यान देखिए, यह रामचरितमानस के बाद दूसरा जो राम काव्य है का स्तंभ है, वो साकेत ही है। मैथिली शरण गुप्त जो लिखा गया है, मैथिली शरण गुप्त। अच्छा, महादेवी वर्मा कवित्री हैं, प्रगतिवाद युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग और प्रयोगवाद। महादेवी वर्मा किस युग के हैं? आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। देखते हैं बच्चा कि कितना प्रश्न किए हो, तुम्हारी भी टेस्ट लिया जाएगा। गंगा लहरी, आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। आधुनिक काल का समय, आप जवाब देने भी देंगे बिल्कुल। आधुनिक काल समय, यहाँ पे प्रश्न है कि पद्माकर, गंगा लहरी का रचना, हम प्रश्न ऑप्शन दे रहे हैं, गंगा लहरी के पद्माकर हैं कि बिहारी हैं कि भूषण है कि मतीराम है, ऑप्शन देना बिल्कुल, ठीक है ना, ठीक है। आधुनिक काल की समय सीमा कितनी है? तो 1900 से बी वाला ऑप्शन इसका मिला लीजिएगा। 1919, 1938, 1936 की 1943 में है कि 1918 में है कि 1950 में कि 1813 से अब तक है। तो आधुनिक काल तो 1843 से अब तक चल रहा है, ठीक है। आधुनिक काल इसी काल को आधुनिक काल, ठीक है ना। महादेवी वर्मा की रचना है निहार संध्या, नहीं है रचना नहीं है, तो निहार संध्या गीत युगांत दीप शिखा। तो भैया दीप शिखा इनका है ही नहीं। हास्य रस का अस्थायी भाव क्या आपको पता है? हास्य रस का अस्थायी भाव, हास्य होता है पीपर पास सरिस मंडोला, सरिस जो हमसे बच्चे पढ़े होंगे का ट्रिक बढ़ाएं, सरिस, सरिस मैंने शीशा, शीशा दधे से जाते हैं, माँ, माँ मतलब उपमा, तो उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उपमा को परीक्षा के अनुप्रास, तो उपमा अलंकार है भैया। सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं, चरण होते हैं, सॉरी कितने चरण होते हैं? 4 2 3 1, तो आंसर क्या पता? 4 ना। सोरठा द्वा का उल्टा होता है ना, सोरठा अर्थमात्र छंद होता है। उपदेश, उपदेश शब्द में उपसर्ग क्या है? अरे भैया बिल्कुल, मतलब क्या बताएं, और वीडियो से मिला महाराज। उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो उपसर्ग उप है तुम्हारा। प्रत्यय के कितने? 2 तद्धित होते हैं, कृत प्रत्यय होता है, तद्धित और कृत प्रत्यय 2 होता है। हानि और लाभ में समास है, हानि और लाभ, हानि लाभ लिखा बीच में योजक चिन्ह, अरे महाराज बिल्कुल क्या बताएं, द्वंद्व समास। मछली पर्यायवाची है, मीन, मीन बिल्कुल महाराज। यद्यपि, यद्यपि में कौन संधि? यद्यपि हमने कहा आप कोई भी संधि न आए, क्लास 10th में क्या पढ़ना था? सिर्फ यण संधि पढ़ना था। यण पे जो मारे होंगे कोनो भी छोड़ चलिए आए, बस यण संधि मार के चलिए आना, हमने पढ़ाया था। जो हमारे बच्चे पढ़े होंगे हमसे वो बिल्कुल मचा देंगे, ढोल मचा बिल्कुल। फिर मधु शब्द का द्वितीय व्यक्ति बहुवचन, पठताम, आप किए होंगे। और एक प्रश्न आया देखिए, वो तो सब टिक टाक वाला, आराम से कर सकते उससे, वो असली तो अब है। जो वर्णनात्मक प्रश्न है, सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, वर्णनात्मक, वर्णनात्मक मतलब शब्द वाले,
सब्जेक्टिव जिसे हम कहते हैं। आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल के स्वस्थ अमृत तलाश में हैं। हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न है कि सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी से इस तरह है और इनको अमर। ध्यान दीजिए, आप इसको गद्यांश आप बता देना कि आप बताइए जरूर कि ये किस गद्यांश आया हुआ है। हालांकि इसका जो नीचे वाला एक मित्रता वाला पार्ट है, हमने कहा था मित्रता वाला पार्ट आप पढ़ के ही जाना, मित्रता वाला पार्ट बिल्कुल आया हुआ है आचार्य शुक्ल जी का। अरे अथवा करके दिया है भैया, ऊपर अगर नहीं आ रहा है तो नीचे आप कर लेना। गद्यांश पद्यांश बताया है कैसे लिखना है आपको, ठीक है। इसके बाद आप दूसरा प्रश्न पद्यांश आया, निर्गुण कौन देश है, कै को बासी मधुकर कहीं सुमझे सौ दें बूझती साँच न हासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे बरन बेस के कैसो कहीं रस में अभिलाषी, पैगौन पुनि किएवे अपनो जौरे करेगा घासी, सुनत मौन मौन हाँ रहो बावरे सुर सबे मति नासिम। तो आप भैया अब इसको बताना आप ये किस पाठ से आया हुआ है। और ये हालांकि जो आया ये कवि पद्यांश से, और पद्यांश किस पद से आया उस पाठ का नाम आप बिल्कुल मैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपकी टेस्ट लिया जाएगा कि आप क्या करके आखिर आए हैं बोर्ड में, ठीक है ना। तो ये पूरा ये हाँ ये अगर देखेंगे आप तो ये वाला प्रश्न हमने झूठ नहीं बिल्कुल करें भैया, ये वाला प्रश्न आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, हमारे यहाँ हम नहीं कराए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि हम इसको सूरदास का बताया था, कमल से बंदो हरिराई और उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाई, ये करवाए हैं। ये वाला पद्यांश जो इसमें दोनों है उसमें बस केवल एक प्रश्न है जो 6 अंक का है, नहीं आया हुआ है, सिर्फ एक प्रश्न है नहीं आया हुआ है। और सारा का सारा प्रश्न मैच किया है भैया। और हम भगवान तो है नहीं कि पूरा करवा देंगे, पूरा मैच करा भैया ये लिखाओ हमारा बच्चा ये पढ़ा है, ऐसा नहीं करवा सकते हैं। इसीलिए जितना हम कराएं सारा आया हुआ है। इसके बाद संस्कृत का एक संदर्भ लिखना, संस्कृत ईसा नगरी भारतीय संस्कृत संस्कृत भाषा या संस्कृत भाषा वाला पाठ है। हमने कहा था संस्कृत भाषा अगर पढ़ लेना, अगर नहीं आएगा नहीं सॉरी संस्कृत ये तो आया तुम्हारा वाराणसी नगरी वाला पाठ से, ऐसा नगरी वाराणसी नगरी इस पाठ से ये पढ़ाया भैया। 6 अंक 5 अंक का है। अस्माकं संस्कृति ये भी बताया गया, संस्कृति वाले पाठ से आएगा। फिर उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्र से दक्षिणम ये नहीं बताया गया, लेकिन इसके जो नीचे वाला है किम्नु हित्वा प्रियो भवती किन्नु हित्वा न सोचती किम न हित्वा अर्थवान भवती किन्नु हित्वा, क्या छोड़कर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है, क्या छोड़कर मनुष्य शोक नहीं करता है, क्या छोड़कर भैया मनुष्य किम्नु हित्वार्थवान भवती शोक नहीं करता है, और क्या छोड़कर व्यक्ति सुखी रहता है। तो ये सारा प्रश्न में करवाया, अच्छा सब करेंगे बिल्कुल हो जाएगा। और अपने पठित खंड काव्य बताया, गांधी चित्र मुक्ति दूत हमने बताया था, आप आराम से कर लिए होंगे। इसके बाद लेकिन इसमें गलत बात क्या एग्जामिनर हम बताएं क्या गलत बात क्या इसमें है, क्या गलत बात किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जयशंकर प्रसाद का प्रसाद का जीवन पक्ष लिखना है, हमने बताया था नहीं कराया था, ये कर लेना। और सूरदास का बताया था नहीं बताया था, तुलसीदास सुभद्रा कुमारी चौहान और बिहारी। देखिए हमने सूरदास का बताया था, तुलसीदास का हमने कहा 2 जीवन पक्ष याद करेगा, सूरदास और तुलसीदास। तो भैया आप लोग आशा करते हैं कि इसमें सूरदास नहीं आया, लेकिन तुलसीदास आया हुआ है, तो आराम से कर सकते हैं इसको, ठीक है। फिर अगला प्रश्न के साथ पाठ्य पुस्तक कविता 4 लाइन की, अरे भैया लिख लिए होंगे जो इस प्रश्न पत्र में आया, हमने बोला पर मौखिक किया आगे बिल्कुल। लिखित में से 2 प्रश्नों को उत्तर देना है। भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति कुत्र मरणम मंगलम भवती, ये बिल्कुल भैया कुत्र कहाँ मरना मंगलकारी होता है वाराणसी नगरी में ना, तो ये करवाया गया है आपको सारा प्रश्न भैया। फिर आतंकवाद कारण एवं निवारण, ध्यान दीजिए आतंक, देखिए निबंध बताया था कि आएगा पर्यावरण प्रदूषण पे, हम क्लास 10th का आतंकवाद पर हमने वीडियो अपलोड किया है, और एक पत्र लेखन पे क्लास 12th वाले का अपलोड किया था हमने कि 12th वाले देखेंगे, क्योंकि 9 नंबर का आता है, 10 नंबर का आता है, ये क्लास 10th में आया हुआ है। क्लास 10th में हमने देखा था, क्लास 12th के किसी भी पेपर में अभी तक अभी देखा आतंकवाद वाला सवाल नहीं, क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन क्लास 10th में पूरा आ गया है। तो ध्यान दीजिए ये सारे के सारे पेपर 801 क्या, अब देखो भैया 800 हम एक DE लाए हैं। आप प्रताप नारायण मिश्र लेखक, अब द्विवेदी युग हैं, भातृ युग हैं, शुक्ल युग हैं, आराम से कर सकते हैं। इसे गुनाहों का देवता की रचना किसकी विधा के है, हंस पत्रिका बिल्कुल करा दिया गया है सब प्रश्न। कलम का सिपाही करा दिया गया, लहरों का राजा हंस, अब देख सकते मिलाइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक है, कवि हैं, उपन्यासकार है, आलोचक हैं, आचार्य ध्यान दीजिए एक निबंधकार भी हैं, उपन्यासकार भी हैं। तो ध्यान दीजिए निबंध का शुक्ल युग हैं तो उपन्यासकार भैया का उपन्यासकार। अब देखो आकाशदीप के लेखक आराम से कर सकते हैं, महिला आचार्य देखो अब कराया गया है, केशवदास काव्यधारा, रामचंद्र का रचना ये नहीं बताया रामचंद्र का वाला। करुण रस का स्थायी भाव आया हुआ बिल्कुल। सोहत और पित पटु श्याम ने कहा मनहु नील मणिपसैल पर,
हमने एक चीज़ कहा था कि मनु मानो आपको अलंकार पहचानने के लिए नहीं आता है, क्लास 10th वालों के लिए आता है, लेकिन हमने अपने जुबान से बोल दिया था कि मनु मानो मनहो जनो जानो जनऊ, मनु मानो मनहो जनो जानो जनहू। आए तो उत्प्रेक्षा वो तुम्हारा होता उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ये आता है क्लास 12th वालों को। हमने एक कहा था क्लास 12th वाले को आता है, लेकिन अच्छी बात है क्लास 12th में नहीं आया, वो क्लास 10th में ही आ गया, वो क्लास 10th में ही आ गया भैया। मनो नील मनो। लेकिन हाँ, मेरे स्कूल से कुछ बच्चे जो पढ़े होंगे राजकीय हाई स्कूल से, वो बच्चे इसको प्रश्न को आराम से कर दिए होंगे, क्योंकि मैंने ये वाला पूरा करवाया था। इसको अलग कौन सा अलंकार है, मनु मानु मनो जो, क्योंकि हमारे नाम पे बैठता है ना, इसलिए हम इसको पढ़ाते हैं मन से। मोनू वर्ड है तो मोनू से मनु, मनु मानु मनऊ, उसका जनु भी होती है, मतलब होता है। मान लीजिए इस प्रकार से ट्रिक बनवाया था, इस तरह से जनु जानू जनऊ। तो यह आराम से इसके ट्रिक के आधार पर हमने करवा दिया था, क्योंकि हमारे नाम में बैठा था, हम करवा दिए थे इसको। रोला रोला छंद में कुल कितना चरण करवाया गया, बिल्कुल। अधिग्रहण में कौन सा उपसर्ग करवाया गया है, अधि कराएंगे नहीं, आप बताएंगे कि सर पहला कौन सा है, दूसरा आप करवाएंगे, या फिर अगर आप बस कहेंगे कि सर हमें इसका पूरा सोल्यूशन चाहिए तो हम इसका जो सोल्यूशन करा देंगे, ठीक है। खीर नदे हस्यतः, बताओ देखो कितना आ रहा है, देखते रहो। सारे क्वेश्चन करवा दिए भैया, आपके पास है नहीं क्या से, लेकिन हमारा ये जो संसाधन है वीडियो है, ये आपके साथ पहुंच जा रहा है। मित्रता के लिए ये आवश्यक नहीं है, मित्रता वाला पार्ट आया हुआ है। अहिंसा का दूसरा नाम, दूसरा रूप त्याग है, तो हम ये नहीं करवाते, बस हम पहला करवाते हैं मित्रता वाला प्रश्न है। और मित्रता से आगे एक बात कुछ आता ही नहीं, एक रेखांकन अंश की व्याख्या करना होता है, और इसके बाद क्या संदर्भ लिखना होता है, और उसी में से एक छोटा सा प्रश्न पूछता है, आराम से आप कर लेते हैं। जो कि इसके बाद देखिए, इस वाले सेट में तो नहीं आया था सूरदास का पद वाला, बताए थे, स्वीकार भी किए थे, लेकिन भैया इसमें देखो, और हमारे बिड्डीवा देखो, उद्धो मोही ब्रज विसरत नाही, ये प्रश्न